चलिए आधुनिक भारतीय इतिहास और धर्म के एक बहुत बड़े रहस्य को समझते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, एक राष्ट्रीय नायक। लेकिन उनकी सबसे अहम किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म को स्कॉलर्स नजरअंदाज क्यों करते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस किताब के खिलाफ जो अकादमिक तर्क दिए जाते हैं वो असल में दो तरह के हैं। पहला आरोप यह है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को बदल दिया। आलोचकों का कहना है कि ये किताब बुद्ध के धम्म से ज्यादा अम्बेडकर के धम्म के बारे में बात करती है। और दूसरा आरोप, इसे अनस्कॉलरली और परंपरा से हटकर बताकर खारिज कर दिया जाता है। इल्जाम ये भी लगा कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए जानबूझकर सोर्स छिपाए या बनाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। किताब के एडिटर्स ने इन आरोपों का बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। पॉलिटिकल होने के आरोप पर उनका सवाल है, क्या धर्म को अराजनीतिक मानना अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है? और परंपरा से हटने के आरोप पर वे अम्बेडकर को नागार्जुन जैसे महान सुधारकों की ही लिस्ट में रखते हैं। और सोर्स न देने की बात, ये किताब एक अधूरी पांडुलिपि थी, कोई फाइनल एकेडमिक पेपर नहीं। तो अगर अकादमिक तर्क इतने मजबूत नहीं हैं, तो क्या इस किताब को नज़रअंदाज करने का कोई और गहरा कारण है? सोर्स इशारा करते हैं एक जातीय पूर्वाग्रह की तरफ, मतलब अम्बेडकर के दलित मुक्ति मिशन से एक तरह की नफरत। उनके काम को लिबरेशन थियोलॉजी का लेबल दिया गया और ये इसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस से बाहर रखने का एक आसान बहाना बन गया। अम्बेडकर के इस प्रोजेक्ट की असली क्रांतिकारी ताकत उन 22 प्रतिज्ञाओं में दिखती है जो सामूहिक धर्मांतरण के लिए थीं। ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, ये तो मौजूदा सामाजिक और धार्मिक सिस्टम से पूरी तरह अलग हो जाना था। ये सिर्फ किसी एक का विश्वास नहीं था, ये तो बराबरी पर आधारित एक सामाजिक क्रांति की बुनियाद थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या अम्बेडकर की सोच सिर्फ परंपरा से अलग थी या असल में क्रांतिकारी थी?